नमस्कार प्यारे बच्चों एवं आदरणीय अभिभावकों, मेरा नाम है शोभित वर्मा और अपने इस चैनल द MBBS प्लैनेट पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डेटा के साथ में विस्तार में चर्चा करेंगे स्ट्रे राउंड के बारे में। हर बारीकी समझेंगे स्ट्रे राउंड के रूल से रिलेटेड और साथ ही में विस्तार में आपको डेटा के साथ दिखाएंगे। एक सैंपल मैं अभी आपको दिखा देता हूं जो आपको दिखाने वाला हूं और जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक एक स्टेट का मैं आपको स्ट्रे राउंड का पिछले 2 साल का डेटा दिखाऊंगा कि क्लोजिंग रैंक क्या थी, कौन से कॉमन कॉलेजेस थे, क्या कॉलेजेस आने की संभावना होगी। जितनी भी चीज़ें स्ट्रे राउंड से रिलेटेड आपको जानना ज़रूरी है, स्पेशली वो बच्चे जिनको डाउट है कि उनको मॉपअप में कॉलेज मिलेगा या स्ट्रे में कॉलेज मिलेगा, या फिर कोई भी ऐसा बच्चे या पेरेंट्स जो सोच रहे हैं स्ट्रे राउंड में बहुत अच्छे कॉलेजेस, जैसे कि आप देख सकते हैं 2021 में KGMC की भी सीट है और ये जनरल कैटेगरी का डेटा है। तो ये कॉलेजेस किस तरीके से स्ट्रे राउंड में पहुंचते हैं, क्या कारण होते हैं, किसको मिलते हैं, इतने लो कट ऑफ पे क्यों मिलते हैं, इन सारी चीज़ों की विस्तार में हम चर्चा करेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर रिंग कर दें, बिकॉज इट इज़ द बेस्ट पॉसिबल चैनल दैट यू कैन फॉलो फॉर योर काउंसलिंग क्वेरीज। एक भी वीडियो को मेरी पूरा देख लीजिए, आई गारंटी यू कि इससे बेटर काउंसलिंग पे कंटेंट आपको पूरे YouTube पे नहीं मिलेगा। जिनके 1 लाख सब्सक्राइबर हो या कितने भी सब्सक्राइबर हो, मुझसे बेटर डेटा, प्रोफेशनल डेटा एनालिटिक्स आपको कोई काउंसलिंग के ऊपर प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो आपका ज़्यादा समय न लेने हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मैं देना चाहूँगा। जब हम काउंसलिंग को लेके डेटा देखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें यह दिखाई पड़ता है कि मॉपअप राउंड एवं स्ट्रे राउंड, इन दोनों काउंसलिंग के राउंड्स में बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेजेस बहुत ही लो कट ऑफ पे मिल जाते हैं, जिससे हमारा ध्यान आकर्षित होता है इनकी तरफ और हम काउंसलिंग की पहली चौखड़ियों को छोड़ के सीधे स्ट्रे राउंड मॉपअप राउंड की तरफ भागने लगते हैं कि सर हम मॉपअप राउंड में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, हमें IQ राउंड 2 में कॉलेज मिल गया तो हम मॉपअप में जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, स्ट्रे में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो आपके इन सारे सवालों के जवाब मैं समय से दूंगा, पर आपको काउंसलिंग को यह समझना होगा कि काउंसलिंग एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, उसके अपने रूल्स एंड प्रोसीजर हैं। तो आप अगर इसकी एक एक कड़ी को नहीं जोड़ पाएंगे, आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तो बस मेरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। मैंने लास्ट ईयर अपने पेड काउंसलिंग में 500 से ज़्यादा बच्चों की काउंसलिंग कराई, 120 बच्चों की काउंसलिंग मॉपअप में कराई हुई है। एंड ये चीज़ आपको मेरे वर्बल एक्सपीरियंस से, मेरे बोलने के तरीके से या फिर मेरे डेटा प्रेजेंट करने के तरीके से दिख जाएगी। चैनल के सब्सक्राइबर बेस पे मत जाइएगा, मैंने नया चैनल बनाया है किसी कारणों से। बाकी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उनके बारे में बात शुरू करते हैं। तो 2022 में आप देख सकते हैं मात्र 68 कॉलेजेस में जनरल कैटेगरी की सीट आई थी स्ट्रे राउंड में, 146 कॉलेज में जबकि 2021 में सीट आई थी। अगर हम कंपैरिजन करने चलते हैं तो आपको ये डेटा बताएगा, अलाउ मी अ सेकेंड प्लीज, ये डेटा आपको बताएगा कि कितने कॉलेजेस में कॉमन सीटें आई स्ट्रे राउंड की। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक भी कॉलेज ऐसा नहीं है, कॉमन कॉलेज नहीं है जो कि 2021 और 2022 में आया हो। डेटा आपको बहुत क्लियरली दिखाई पड़ रहा है। जनरल कैटेगरी की 2022 में बस 4 सीटें आई हैं, 1 सीट प्रति कॉलेज, यानी कि 4 कॉलेजेस में सीट आई हैं, 1 सीट प्रति कॉलेज। और अगर आप वैल्यूज़ में देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर हम 2021 की बात करते हैं तो 8,000 10,000 रैंक पे भी अलॉटमेंट हुआ है स्ट्रे में, बट 2022 में तो 18,000 तक RNT उदयपुर मिल गया है। क्या हो सकता है इसका कारण? इसका सिंपल सा कारण है 2021 की काउंसलिंग में एक बदलाव हुआ था। जब मॉपअप राउंड और स्ट्रे राउंड उन्होंने बोला कि ऑनलाइन होगा और सीट ब्लॉकिंग हो गई थी, जिसको 2022 में प्रिवेंट कर लिया गया, जिसकी वजह से स्ट्रे राउंड में सीटें आप देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। सीधे 146 कॉलेजेस से 68 कॉलेज में सीट आ गई। उस दिन एक पेरेंट्स ने एक महाशय की वीडियो देखी, वो अपनी वीडियो में बोल रहे थे कि हम बताएंगे कि आप स्ट्रे राउंड में कैसे किसी कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। अगर मैं आपको किसी भी स्टेट का डेटा दिखाता हूं जाके, मेरे पास हर कैटेगरी का इस तरीके से डेटा ऑर्गेनाइज है, एंड आई चैलेंज यू कि आई बेट यू आपको इस तरीके से डेटा प्रेजेंट करके कोई नहीं दे सकता है, इतना ऑर्गेनाइज तरीके से, इतना क्लीन तरीके से। मेजर कॉलेजेस की अगर हम बात करें, मेजर स्टेट्स की, अगर हम महाराष्ट्र के डेटा की तरफ चले जाते हैं तो ये देखिए, ये है महाराष्ट्र का डेटा। मात्र आपको 2 या 3 कॉलेजेस आपको ऐसे दिखेंगे जो कॉमन है 2021 और 2022 में। यहाँ पे साफ दिख रहा है, पहला कॉलेज है GMC नागपुर, दूसरा कॉलेज है RGMC कोल्हापुर एंड तीसरा कॉलेज है GMC नंदुरबार। इसके अलावा कोई कॉमन कॉलेज नहीं है
2021 और 2022 की स्ट्रे की काउंसलिंग में। देखिए, समझने की कोशिश करिए, ये कहानी जुड़ी है प्रेफरेंस से और सीट ब्लॉकिंग से, काउंसलिंग के रूल से। काउंसलिंग प्रोसेस के पूरे रूल्स की वीडियो हम बनाएंगे, बट उसके लिए अभी पहले आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा, समझना होगा, ताकि आप अपनी काउंसलिंग में कोई गलती ना कर दें एंड इस तरीके के लोगों के बहकावों में आके, जो कि पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है काउंसलिंग एक पैनिक का प्रोसीजर है। हम लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, बोलेंगे कि आप हमको कॉल करिए, हम आपको बताएंगे, और फिर वो आपसे पैसा ऐंठेंगे। बस इसी तरीके के लोग यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है कि मॉप अप राउंड में अगर किसी बच्चे को कॉलेज मिला, उसने वो सीट नहीं ली, वो सीट चली जाती है स्ट्रे राउंड में। स्ट्रे राउंड में कौन से बच्चे पहुंचते हैं? स्ट्रे राउंड में वो बच्चे पहुंचते हैं जिनको मॉप अप में कोई भी सीट नहीं मिली होती है। ध्यान रखिएगा, स्ट्रे राउंड और मॉप अप राउंड ये दोनों ऐसे राउंड हैं जहां पे बस वही बच्चे पहुंच सकते हैं जिनके पास में उस राउंड तक, काउंसलिंग के किसी राउंड तक उन्होंने कहीं पे एडमिशन नहीं लिया हो। एडमिशन का मतलब समझने की कोशिश करिए। मॉप अप राउंड से आपको सीट मिली नहीं तो ही आप स्ट्रे राउंड में जा पाएंगे। स्ट्रे राउंड में किसी तरीके का रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग नहीं होती है। आपने जो चॉइस फिलिंग अपने मॉप अप राउंड में करी होगी, वही चॉइस फिलिंग आपकी स्ट्रे राउंड में कंटिन्यू होगी। तो ध्यान देने की बात यह होती है, अगर 68 कॉलेज मात्र स्टे राउंड में आते हैं तो फिर बच्चों को प्रेफरेंस को लेके बहुत अजीब अजीब सी बातें की जाती हैं। तो यहाँ पे टेक्निकलिटी ये है कि मॉप अप राउंड में आपने जो प्रेफरेंस भरा, अब डेफिनेट है कि किसी बच्चे का अगर ऐसा रैंक है जहाँ पे वो सारे कॉलेजेस भर रहा है और मॉप अप राउंड में उसके बाद में भी कट ऑफ ऊपर चला जाता है। सपोज करिए जिन बच्चों को लास्ट ईयर स्ट्रे राउंड में सीट मिली थी और मॉप अप राउंड में कट ऑफ हाई गया था, मतलब उससे ऊपर गया था, 22,000 जितना भी कट ऑफ मॉप अप राउंड का गया था लास्ट ईयर, उसके बाद के बच्चों को स्ट्रे राउंड में सीट मिली, तो उन बच्चों ने तो अपने प्रेफरेंस में सारे कॉलेजेस डाले होंगे। फिर जब स्ट्रे राउंड होता है, वही प्रेफरेंस आपका स्ट्रे राउंड में कंटिन्यू करता है। तो जिस कॉलेज में सीट नहीं आई है उसको प्रेफरेंस का सॉफ्टवेयर अपने आप स्किप करके आगे बढ़ता जाता है एंड जहां पे सीट आई है वो आपको अलॉट कर देता है। तो वो कह रहे थे कि हम आपको बताएंगे कि स्ट्रे में ऐसे कॉलेजेस आप डालिए, जो कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं वो कॉलेजेस डालिए, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। तो आपको इस तरीके की कोई चीज़ नहीं करनी है। अगर आप मॉप अप राउंड की काउंसलिंग कराने जा रहे हैं, आपको प्रॉपर प्रेफरेंस बनाना है एंड एक एक कॉलेज डालना है, जिससे कि जो कॉलेज आपके स्ट्रे में आएंगे वो आपको आपके प्रेफरेंस के हिसाब से ऑटोमेटिक अलॉटमेंट होगा। ये एक रिटन प्रोसीजर है, आप जाके एमसीसी की वेबसाइट पे काउंसलिंग का इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ सकते हैं। कोई भी काउंसलर, कोई भी यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाला इंसान अपने मन से रूल नहीं बनाता है, उसकी अपनी समझ नहीं है। मेरे सपने में कोई रूल नहीं आते हैं, मेरी किसी एमसीसी के डायरेक्टर से, अथॉरिटी से बात नहीं होती है। ये सारा एक रिटन स्टैब्लिश प्रोसीजर है जिसको हमने ओवर द टाइम समझा है एंड उसमें एक्सपीरियंस गेन किया है। एक बार आपको कॉमन कॉलेजेस हम दिखा देते हैं कि कॉमन कॉलेजेस क्या हैं, या फिर कॉमन कॉलेजेस नहीं, अगर 2021 और 2022 की लिस्ट का हम कंपैरिजन करें तो एक बार हम यहाँ पे आते हैं। तो देखिए जो कॉलेजेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, 68 कॉलेजेस मात्र 2022 में जनरल कैटेगरी की, आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जगह पे एक एक सीट आई है। कोई आपको ऐसी जगह नहीं दिखेगी, कोई बड़ा कॉलेज नहीं दिखेगा। आपको साउथ में एक दिख रहा है स्टैनली मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे 2 सीटें आई हैं, बाकी आपको मैक्सिमम जगह पे 1 नंबर मिलेगा सीट का, मात्र 1 नंबर। तो 68 कॉलेजेस आए थे और इसमें जो आप बड़े कॉलेजेस की बात करें कि अच्छे कॉलेजेस की सीट्स मिल जाती हैं, तो अगर 21 से 22 में हम कंपेयर करते हैं तो आप बड़े कॉलेजेस देख लीजिए कितने एम्स आए हैं। 2021 में एम्स नागपुर, एम्स भटिंडा, एम्स पटना, मंगलागिरी, बीबी नगर, इन 5 एम्स में, यानी कि ये ठीक एम्स हैं, सारे अच्छे एम्स हैं, इन एम्स में सीट आई थी। कंपेयरिंग टू 2022 खाली आपको एम्स रायबरेली और एम्स गुवाहाटी में सीट आई है, बाकी किसी कॉलेज में एम्स के स्ट्रे राउंड में सीट नहीं आई है। जनरल कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं, बाकी ओबीसी और अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का डेटा आपको निकाल के जब देंगे, वहाँ पे आपको इससे कम कॉलेजेस में सीट दिखेंगी। ओके, उसके बाद में बात करते हैं मेजर कॉलेजेस की। तो आप देखिए यहाँ पे राजस्थान के कुछ मेजर कॉलेजेस हैं, एसपीएमसी बीकानेर आपका, उसके बाद में आरएनटी उदयपुर और आपका इंदौर मेडिकल कॉलेज। उसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे कोई मेडिकल कॉलेज ऐसा नहीं मिलेगा जो कि बड़ा मेडिकल कॉलेज हो जिसकी सीट आई हो कंपेयर टू 2021, जब आपके यूपी के सारे बच्चों ने मॉपअप में
प्रेफरेंस फिलिंग कर दी थी। उस समय रूल नहीं था सीट ब्लॉकिंग को लेके और बाद में उन्होंने कॉलेज नहीं लिया था। तो वो सारा मिसगाइडेंस था जो कि 2022 में गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया, सीट ब्लॉकिंग नहीं हुई, जिस वजह से स्ट्रे में उतनी सीटें नहीं आई जितनी 2021 में आई थी। मैं रिपीट करता हूँ, स्ट्रे में जो सीट्स आती हैं वो सीटें आती हैं जो बच्चे मॉपअप में चॉइस फिलिंग कर देते हैं और मॉपअप में कॉलेज नहीं लेते हैं किसी कारण से, या तो उनका एडमिशन पहले हो चुका होता है, उनके काउंसलर उनको मिसगाइड कर देते हैं इस तरीके की चीज़ें करने के लिए, या फिर कुछ ऐसे बच्चे, जैसे लास्ट ईयर मेरा भी एक स्टूडेंट था जिसने मॉपअप राउंड में काउंसलिंग कराई, उसको कॉलेज नहीं मिला, फिर उसने स्ट्रे राउंड में उसको वेल्लोर मेडिकल कॉलेज मिल गया, तो उसने वो भी सीट छोड़ दी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। कुछ बच्चों का ऐसा होता है, उनका फर्स्ट अटैम्प्ट होता है 12th के साथ में, वो निकाल लेते हैं, वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम आगे भी इस चीज़ को कर लेंगे और बेटर कॉलेज में जाएंगे, तो वो मॉपअप राउंड में अगर उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है वो छोड़ देते हैं, या फिर स्पेसिफिकली ही वो मॉपअप राउंड में ही उतने कम कॉलेज भरते हैं कि उनको स्ट्रे राउंड में सीट मिल जाए। पर ये वो बच्चे होते हैं, ये स्पेसिफिकली वो बच्चे होते हैं जो ये सोच चुके होते हैं कि अगर हमें स्ट्रे राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला तो हम एक साल बैठ के तैयारी करने वाले हैं, हम इस साल हमको एडमिशन नहीं होना है। तो अगर आप किसी घटिया काउंसलर की बातों में आके आप इस तरीके का काम कर देते हैं कि हम मॉपअप में कम कॉलेज भरेंगे जिससे कि स्ट्रे राउंड में हमें सीट मिल जाए किसी टॉप क्लास कॉलेज में, तो पहली चीज़ तो आप ये देख लीजिए डेटा के साथ में, और जो इस तरीके की बातें करते हैं आके ना, वो वही बातें करते आते हैं जो कहीं से डेटा छाप लेते हैं, जिनके पास में कोई डेटा का सर पैर नहीं होता, बस बड़ी बड़ी बेकार की बातें करते हैं आके वो लोग। तो ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं होता, उनको सिरे से खारिज कर दीजिए। अगर किसी को कोई पॉइंट रखना है तो वो डेटा के साथ में आके रखें, अदरवाइज वो फ्रॉड और 420 से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ आप समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको पूरा डेटा के साथ में दिखाया है कि स्ट्रे राउंड की जो काउंसलिंग है उसमें 2021 और 2022 को अगर आप जाके कंपेयर करते हैं, एक एक स्टेट का हम एनालिसिस करेंगे, प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, आपको दिखाते हैं फिर से वापस चल के। चलिए, तो यहाँ पे हमने आपको महाराष्ट्र का दिखाया था। अब इसके बाद में एक एक स्टेट का डेटा है, एक बटन दबाएंगे एक स्टेट का डेटा निकल आएगा। तो सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से अरेंज, ये डेटा मेरा खुद का क्रिएट किया हुआ है, और इस वजह से क्योंकि मैंने काउंसलिंग के सिस्टम को जिस लेवल तक समझ लिया है, जिस हद तक समझ लिया है, उतना आपको शायद समझने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो अगर आप इस डेटा को देखते हैं यहाँ पे, तो आप देखिए कि 2021 और 2022 के अगर आप एमपी के डेटा को कंपेयर करते हैं तो एमपी में खाली स्ट्रे राउंड में जनरल कैटेगरी में 2 कॉलेजेस में सीट आई थी अगर आप ऊपर की बात करें, एंड नीचे में खाली शहदोल मेडिकल कॉलेज में आई थी। कॉमन कॉलेजेस की बात करें तो ऊपर के 2 कॉमन कॉलेजेस हैं। इसके अलावा अगर हम किसी स्टेट को लेते हैं, चलिए मेजर स्टेट्स को ही ले लेते हैं, तेलंगाना को ले लेते हैं, तो तेलंगाना में 2021 और 2022 के अगर स्ट्रे राउंड की हम बात करें तो एक भी कॉलेज कॉमन नहीं है। आप देख सकते हैं 8-10 कॉलेज है और एक भी कॉलेज कॉमन नहीं है जिसमें जनरल कैटेगरी की सीट आई हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप 2021 या 2022 प्रीवियस ईयर के डेटा को देख के आप किसी भी तरीके से ये बता पाएँ कि किस कॉलेज में स्ट्रे राउंड में सीट आ सकती है। इस तरीके की बातों पर बिलीव मत करिएगा। ऐसे लोग 4-5 हज़ार रुपये के लिए, चंद पैसों के लिए आपका एक साल बर्बाद करने से पहले भी नहीं सोचेंगे। बात करते हैं यूपी की, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट। यूपी की भी अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं पहला कॉमन कॉलेज जो है वो है जीएमसी फैज़ाबाद। दूसरा कॉमन कॉलेज जो आपको दिखेगा यहाँ पे वो दिखेगा, हाँ, खाली दो कॉमन कॉलेज है, जीएमसी फैज़ाबाद कॉमन कॉलेज है, दूसरा है जीएमसी एटा कॉमन कॉलेजेस में। उसके अलावा कोई कॉमन कॉलेज नहीं था। जनरल कैटेगरी के स्ट्रे राउंड की हम सीट की बात कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी में स्ट्रे राउंड में कोई भी कॉमन कॉलेज नहीं था जिसमें सीट आई हो। यूपी में 2021 और 2022 का आप डेटा देखेंगे तो कोई भी कॉमन कॉलेज नहीं था। एक एक डेटा ऑफिशियल है, एमसीसी के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। आपको शायद बहुत समय लगेगा एक कॉलेज का भी कंपेयर करने में, पर अगर आपको डेटा पे किसी भी तरीके का शक हो तो आप जाके उसको कंपेयर कर सकते हैं। चलिए और किसी स्टेट का दिखा देते हैं, आपको लोअर स्टेट्स का दिखा देते हैं जहाँ पे सबसे लोएस्ट रैंक पे सबसे लास्ट की सीटें मिलती हैं। अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तो इवन तमिलनाडु जहाँ पे मैक्सिमम कॉलेजेस हैं, आपको दिख रहा है कि कितने कॉलेजेस कॉमन है। पहला कॉमन कॉलेज है वेल्लोर मेडिकल कॉलेज, दूसरा कॉमन कॉलेज है
आपका जीएमसी नागाटीपट्टनम। तो तमिलनाडु जहाँ पे मैक्सिमम कॉलेजेस हैं, जिसको मैक्सिमम बच्चे इवन मॉपअप राउंड में भी छोड़ देते हैं, अपने स्टेट के मॉपअप का रिस्क ले लेते हैं कि हम साउथ में नहीं जाएंगे, उस तक में 2021 और 22 के डेटा में कोई भी कॉमन डेटा नहीं था। तो प्लीज़ ट्रे राउंड के डेटा को, एक आध चंद कॉलेज के डेटा को देख के इस तरीके से कंफ्यूज मत होइएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये डेटा हमारा जब भी मन करेगा हम ऐप पे उठा के डाल देंगे। आपके ऐप बहुत यूज़फुल होने वाली है, ऐप पे रहिए। थ्रू आउट दी काउंसलिंग आपको इस चैनल पे काउंसलिंग के लिए द बेस्ट इन्फॉर्मेशन, द मोस्ट जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ये आपको शायद इस डेटा को देख के समझ में आ गया होगा। तो बाकी चर्चा जो है हम फिर से चर्चा करेंगे। मॉपअप राउंड के लिए भी आपके लिए डेटा लेके आएंगे। एक हमने मॉपअप राउंड की सीट मैट्रिक्स अपने ऐप पे डाल दी है, आप देख लीजिए जाके। बाकी डेटा इस चैनल पे आपको किस लेवल पे मिल सकता है ये चीज़ शायद आपको अब दिखाई पड़ गई होगी। तो आई गेस इतना इंडिकेशन जो है वो काफ़ी है ये समझने के लिए कि कौन सा चैनल आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता है काउंसलिंग से रिलेटेड। अगर हम बात करते हैं कि और आपको इस चैनल पे क्या मिलने वाला है, तो आप जाके हमारे लाइव सेशन को देखिए, जहाँ पे हम अपने मोस्ट यूनिक कॉलेज प्रेडिक्टर के साथ में बच्चों को हमने प्रेडिक्शन करके बताया है डेटा के साथ में, तीनों राउंड का कॉलेज एक साथ, कि आपको किस राउंड में कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो लाइव सेशन के लिए चैनल से जुड़े रहिए, आपको रेगुलर लाइव सेशंस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को मैं अभी यहीं विराम देना चाहूँगा। काउंसलिंग प्रोसेस की वीडियो आपके लिए जल्द ही लेके आऊँगा। और भी जो टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं वो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, तो आपके लिए वीडियोस आती रहेंगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है शोभित वर्मा। चैनल से जुड़े रहिए, बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।